सना और आयशा बचपन से बहुत अच्छी सहेलियां थीं। दोनों एक ही मोहल्ले में पली बड़ी थीं और एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। लोग अक्सर कहते थे कि वे सहेलियां नहीं बल्कि बहनों जैसी हैं। अगर सना खुश होती तो आयशा सबसे पहले खुश होती, और अगर आयशा परेशान होती तो सना पूरी रात जागकर उसकी बातें सुनती। दोनों एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करती थीं और उन्हें लगता था कि उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। समय बीतने के साथ पढ़ाई खत्म हुई और दोनों की जिंदगियां थोड़ी अलग हो गई, लेकिन उनकी दोस्ती में कभी दूरी नहीं आई। एक दिन अचानक आयशा ने सना को फोन किया। उसकी आवाज थोड़ी उदास थी। उसने कहा, सना, क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर रह सकती हूँ? मुझे थोड़ी परेशानी चल रही है। सना ने बिना कुछ पूछे तुरंत हाँ कह दिया और कहा कि ये घर उसका भी है। कुछ ही घंटों बाद आयशा अपना बैग लेकर सना के घर आ गई। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। दोनों साथ बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करती, हंसती और देर तक बातें करती। लेकिन धीरे धीरे सना को एक अजीब सी बात महसूस होने लगी। जब भी वो घर के किसी काम में व्यस्त होती या बाहर जाती, आयशा अक्सर उसके कमरे में अकेले काफ़ी देर तक रहती। कभी वो अलमारी के पास खड़ी दिखाई देती, कभी दराज खोलकर कुछ ढूंढती हुई। एक दो बार सना ने ये सब देखा भी, लेकिन उसने सोचा कि शायद आयशा यूं ही देख रही होगी। फिर भी एक दिन सना ने उससे पूछा कि वो उसके कमरे में क्या ढूंढती रहती है। आयशा ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा कि वो बस यूं ही पुरानी चीजें देख रही थी। उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब थी, लेकिन सना ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बात वहीं खत्म कर दी। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन सना किसी काम से बाहर गई हुई थी, लेकिन उसका काम जल्दी खत्म हो गया और वो तय समय से पहले ही घर लौट आई। जैसे ही वो धीरे धीरे अपने कमरे के पास पहुंची, उसे अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी। सना ने दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गई। आयशा उसकी अलमारी खोलकर अंदर कुछ ढूंढ रही थी और कमरे में थोड़ा सामान भी बिखरा हुआ था। सना को बहुत गुस्सा आया। उसने तेज आवाज में पूछा, तुम मेरी चीजें क्यों देख रही हो? आवाज सुनकर आयशा धीरे धीरे मुड़ी। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वो कुछ पल चुपचाप सना को देखती रही और फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने शांत आवाज में कहा, क्योंकि मुझे वही चीज चाहिए थी। इतना कहकर आयशा ने अलमारी के अंदर से एक पुराना छोटा सा डिब्बा निकाला। डिब्बा धूल से भरा हुआ था, जैसे उसे बहुत समय से किसी ने छुआ ही ना हो। सना उस डिब्बे को देखते ही थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसे याद आया कि उसने उस डिब्बे को सालों से कभी खोला ही नहीं था। आयशा ने धीरे धीरे डिब्बा खोला और उसके अंदर से एक पुरानी तस्वीर बाहर निकाली। सना की धड़कन अचानक तेज हो गई, क्योंकि उसे पता था कि उस तस्वीर में एक ऐसा राज छुपा है जिसे वो सालों से किसी से छुपाती आई थी। सना घबरा गई। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उस छोटे से डिब्बे के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, जो समय के साथ थोड़ी पीली पड़ चुकी थी। तस्वीर में सना और एक लड़का साथ खड़े थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे, जैसे उस पल में दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। आयशा ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसकी उंगलियां तस्वीर के किनारों पर धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे वो उस पल को फिर से महसूस करना चाहती हो। फिर उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला था, वो लड़का मेरा था। ये सुनकर सना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। कुछ पल तक वो चुप खड़ी रही, फिर जल्दी जल्दी बोलने लगी, आयशा, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। ये सब बहुत पुरानी बात है। उस समय मुझे नहीं पता था कि तुम उसे पसंद करती हो, और बाद में मैंने खुद ही उससे बात करना बंद कर दिया था। लेकिन आयशा के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। उसकी आंखें तस्वीर पर टिकी हुई थी और उनमें अब एक अजीब सा गुस्सा चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों से अपने अंदर कुछ दबाकर बैठी हो और अब वो सब बाहर आ रहा हो। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। सना को ऐसा महसूस होने लगा जैसे हवा भी रुक सी गई हो। उसने डरते हुए एक कदम पीछे लिया और फिर धीरे से बोली, आयशा, मैंने तुम्हें कभी धोखा देने का इरादा नहीं किया था। हम बचपन से दोस्त हैं। तुम तो जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकती।
आयशा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, धोखा देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। ये सुनते ही सना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पहली बार सच में डर महसूस हुआ। उसे लगा जैसे सामने खड़ी आयशा वही पुरानी दोस्त नहीं रही जिसे वो बचपन से जानती थी। सना ने घबराकर इधर उधर देखा, जैसे उसे कोई रास्ता ढूंढना हो। फिर अचानक वो मुड़ी और तेजी से कमरे से बाहर भागने लगी। उसके कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था। आयशा की आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें कुछ अजीब, कुछ डरावना था। लेकिन अगले ही पल सना के कदम अचानक रुक गए। उसका शरीर जैसे एकदम से सुन्न हो गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। वो दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा। सना की आंखें फैल गईं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे अचानक एक ऐसी बात याद आ गई जिसे वो शायद डर की वजह से उस पल तक भूल गई थी। आयशा तो 2 साल पहले ही मर चुकी थी। ये बात याद आते ही सना के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। 2 साल पहले हुए उस हादसे की तस्वीरें उसके दिमाग में फिर से घूमने लगी। लोगों की भीड़, एम्बुलेंस की आवाज और वो खबर जिसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया था। उस दिन सबने कहा था कि आयशा अब इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर अभी कमरे में उसके साथ कौन था? सना का गला सूख गया, उसके हाथ कांपने लगे। वो धीरे धीरे पलटी, जैसे उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बची हो। लेकिन फिर भी उसे पीछे देखना ही पड़ेगा। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और जो उसने देखा उसे देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके सामने आयशा खड़ी थी, बिल्कुल उसके सामने। लेकिन वो आयशा वैसी नहीं थी जैसी वो उसे याद करती थी। उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर में खून ही ना बचा हो। उसकी आंखें गहरी और काली दिख रही थी, जिनमें एक अजीब सी ठंडक थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और होठों पर एक धीमी लेकिन बेहद डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। कमरे की हवा अचानक बहुत ठंडी महसूस होने लगी। सना को ऐसा लगा जैसे उसके आसपास का माहौल भारी होता जा रहा है। सना के होठ कांप रहे थे। उसने डरते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, आयशा। लेकिन आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सना को घूरती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो लंबे समय से इसी पल का इंतजार कर रही हो। फिर आयशा धीरे धीरे सना की तरफ एक कदम बढ़ी। उसके कदमों की आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन सना को वो आवाज अपने दिल की धड़कनों से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। सना पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आयशा अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसने हल्का सा सिर झुकाया और बहुत धीमी ठंडी आवाज में कहा, मैं वापस आई हूं। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, अपना हिसाब लेने। अगर आपको भी लगता है कि सना के साथ जो हुआ वो सच हो सकता है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही और डरावनी और रहस्यमयी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आपकी जगह सना होती तो आप क्या करते।